हम लोगों को 20 ईएमए से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इस वजह से हम 20 ईएमए के बारे में ज्यादा बात करते हैं। 20 ईएमए से ज्यादा अच्छी तरह से हमें रिजल्ट मिलते हैं, इस वजह से हम ज्यादातर बात करते हैं 20 ईएमए के बारे में। और उसके अलावा एक और रीजन है, जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, वो एल्गो ट्रेडर भी ईएमए जहां पर होता है, जैसे कि अभी लेटेस्ट ईएमए यहां पर है, वीकली में कुछ यहां पर है, उस ईएमए के ऊपर अपने ऑर्डर्स प्लेस करके रखते हैं। एल्गो ट्रेडर्स के बारे में नहीं पता है तो ये समझिए कि जो एक अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में कुछ डेवलपमेंट करते हैं। जैसे मैं इसी को एल्गो ट्रेडिंग बोल दूंगा कि प्राइस इस सप्लाई जोन में आए, मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, मैंने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर ली, प्राइस इस सप्लाई जोन में पहुंचे और ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, प्राइस इस डिमांड जोन में पहुंचे ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। मतलब सब कुछ ऑटोमेशन पे एक तरह से, बट वो होता वो किसी थ्योरी के ऊपर है। मुझे कोई थ्योरी अच्छी लगती है, मैं उसको ऑटोमेशन पर डाल सकता हूँ। बट प्रॉब्लम अब यही कहें कि एल्गो ट्रेडिंग आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, बहुत लोग करते हैं। मुझसे पूछे, मैं करता हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, हम लोगों का ये मानना है कि भाई ट्रेडिंग कंप्लीटली माइंड गेम है, इमोशंस गेम है, जब तक इमोशंस के ऊपर चलती है, इमोशंस के ऊपर। अब एल्गो ट्रेडर यदि कोई ट्रेड कर रहा है किसी भी डिमांड को, वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है कि हम एल्गो ट्रेडिंग नहीं करने की सोच रहे हैं, उसके पीछे एक ये भी रीजन है कि हम किसी भी रैंडमली डिमांड या सप्लाई को बाय या सेल नहीं कर रहे हैं। हम तो कितने डायनेमिक होकर, स्टैटिक यदि कुछ होता कि जस्ट डिमांड में प्राइस आ जाए बाय कर लो, सप्लाई में प्राइस चली जाए सेल कर दो, यदि सिर्फ इतनी सी ही बात होती तो कोई प्रॉब्लम ना थी। बट हम तो बहुत ज्यादा डायनेमिक हो रहे हैं, हम तो उनकी बहुत सारी क्वालिटी चेक कर रहे हैं, हम तो प्राइस के इमोशंस को पहचान रहे हैं, कैसे आ रही है, कैसे ऊपर जा रही है, कैसे नीचे आ रही है। इस वजह से हमने दूरी बना रखी है। हमारा काम चल रहा है, बहुत लोगों का जीटीएफ ट्रेडर्स का काम चल रहा है, आपका भी ऐसे काम चलेगा, डोंट वरी। जैसे एबीएफआरएल का मैं क्या कह सकता हूं, डेली पर ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये जस्ट 20 ईएमए पर आई, बिना किसी डिमांड के प्राइस यहाँ पे 20 ईएमए ने इसको रोक रखा है 2-3 दिन से। किसी भी डिमांड पर आने से पहले ही प्राइस को 20 ईएमए ने रोक दिया और यहां से 1-2 दिन के लिए ऊपर चली गई। अब वो 20 ईएमए की क्वालिटी, 20 ईएमए का टाइम फ्रेम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि 20 ईएमए प्राइस को कितना ऊपर तक ले जा सकती है, वो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। जैसे क्वार्टरली के 20 ईएमए की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि इस रैली के डिमांड जोन में आने से पहले ही प्राइस इंडिया सीमेंट में इस 20 ईएमए से चली गई, इस विदाउट बेस कैंडल वाले डिमांड जोन में आने से पहले प्राइस इस 20 ईएमए से चली गई। ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे। अभी इस वीकली के सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप और इस 20 ईएमए ने प्राइस को नीचे कर दिया। इवन आप आज का ही एग्जांपल देखेंगे निफ्टी का, क्या मैं कह सकता हूं डेली पर निफ्टी जस्ट 20 ईएमए तक पहुंची और उसके बाद ये डाउन मूव आ गया। निफ्टी जस्ट 20 ईएमए को टच ही की है, उसके बाद ये डाउन मूव आ गया। यहां पर निफ्टी रुकी तो इस तरह से रुकी। एक बहुत ही पुराना एग्जांपल है, काफी पुराना, चोला फाइनेंस का ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, रैली बेस एंड रैली, रैली बेस एंड रैली क्वार्टरली का डिमांड जोन। कोविड के टाइम पे प्राइस डिमांड जोन में आई थी, कोविड के टाइम पे इस डिमांड जोन में आई थी। मंथली का भी मेरे पास ये एक डिमांड जोन था, बट बहुत ज्यादा गार्बेज था, बट ठीक है, क्वार्टरली का मेरे पास डिमांड जोन था, ठीक है, ये सफिशिएंट है। हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन था, ये भी सफिशिएंट है। ईयरली का इसमें 20 ईएमए था कि ईयरली के जस्ट 20 ईएमए के साथ साथ प्राइस ईयरली के 20 ईएमए पर आई, ईयरली के 20 ईएमए पर आई, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आई, उसके बाद ऊपर गई। बट डेली पर जो आप कहानी देखोगे ना, वो बिल्कुल अलग होगी। यहां पर 20 ईएमए को समझने की कोशिश करें। क्या मैं कह सकता हूं ऊपर से नीचे जब प्राइस ये आई तो ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है जो मैंने यहां पर बनाया था, ये जो प्रिंट पर मैंने डायग्राम बनाया था, ये ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर है यहां पर, कि प्राइस के साथ साथ 20 ईएमए डाउन आ गया, बार बार प्राइस को यहां पर रोक रहा है, और एक बार जैसे ही प्राइस इस 20 ईएमए से ऊपर चली गई, अब यहां पर ये सपोर्ट करने लग गया, हर एक केस में सपोर्ट करने लग गया 20 ईएमए। यहां पर थोड़ा साइडवेज हो गया तो इसके बीचों बीच चल रहा है, बट जब भी ये ट्रेंडिंग होता है ऊपर या नीचे की तरफ बिल्कुल होता है, तो ये ऊपर से नीचे सप्लाई के रेजिस्टेंस का काम करता है और नीचे से ऊपर सपोर्ट का काम करता है। ऐसा एक और एग्जांपल है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें हमने बहुत सारी टॉप डाउन अप्रोच कर रखी है। मंथली पर देखिए, क्या मंथली पर यहां पर प्राइस ने प्राइस को पूरी तरह से 20 ईएमए ने सपोर्ट किया है, पूरी तरह से कंप्लीटली कंप्लीटली इसे सपोर्ट किया है। अभी
कुछ टाइम पहले जब हिंडनबर्ग की न्यूज आने के बाद अडानी ग्रुप में सेलिंग आई थी बिना किसी डिमांड जोन के, हाफ ईयरली के 20 पर। मैं नहीं कहता मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने ट्रेड 20 से बहुत अच्छी तरह से ऊपर। इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स। कोफोर्स में ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन था। कोविड के टाइम पे हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन में प्राइस आई थी, और उसी डिमांड जोन से, उसी हाफ ईयरली के, सॉरी 20 EMA से प्राइस में शार्प मूव आ गया। अब नीचे मंथली का कोई डिमांड जोन था, ये वाला रैली बेस रैली, बिल्कुल इस रैली बेस रैली के डीप तक प्राइस आ चुकी है, और ये डीप तक आने के बाद रिवर्सल आया तो वो उस 20 EMA की वजह से। मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि मैं इस थ्योरी को बहुत टाइम से देख रहा हूं, कि 20 EMA यदि वहां पर नहीं होता हाफ ईयरली का, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि प्राइस रुक जाएगी। अब ये ठीक, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर और जितना ज्यादा बाइंग प्रेशर होगा, तो उतने ही बड़े टाइम फ्रेम का उतना ही स्ट्रॉन्ग हमें डिमांड सप्लाई चाहिएगा? यस और नो? वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जितनी बड़ी सेलिंग प्रेशर होगी, जितनी बड़ी बाइंग प्रेशर होगी, ठीक उतने ही बड़े टाइम फ्रेम का हमें डिमांड या सप्लाई, ठीक उतनी ही क्वालिटी का हमें डिमांड या सप्लाई जरूरी होगा। सेम कॉन्सेप्ट इस 20 MM में लगा सकता हूं, सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम। यहां पर ये जो 20 MA का जैसे ये वाला पॉइंट है ना, मंथली पर ये जो पॉइंट है, जहां पर अभी प्राइस आई नहीं है, यहां पर एल्गो ट्रेडर्स काम करते हैं, और एल्गो ट्रेडर्स काम करें वो मेरे लिए एक सहारा है, वो मेरे लिए एक सपोर्ट है, मेरी थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। बट मुझे तो अब खुद से इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलने लग गए, हर एक डिटेक्टिव ट्रेडर को इसे खुद से इतने अच्छे रिजल्ट मिल गए कि हम इसको टॉप मोस्ट एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर में रखते हैं। इवन आपको एक छोटा सा आयशर मोटर का एग्जांपल, मतलब पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आप लोगों को, पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। आयशर मोटर में क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, मंथली का अच्छा लोकेशन है, प्राइस इस डिमांड जोन में आने से पहले ही इस 20 EMA से रिएक्ट कर गई, मुझे डिमांड जोन में एंट्री नहीं दी, जस्ट 20 EMA पर टच होकर। इसमें भी बहुत फोकस बनाए रखना है आपको, बिल्कुल जैसे अभी तक की क्लासेस में बनाए रखा था, बिल्कुल वैसे से आई और प्राइस यहां से ऊपर चली गई। प्रॉपर मंथली के डिमांड जोन में एंट्री नहीं दी। अब इसमें पता है क्या हुआ, मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जा रहा हूं, ये पिक्चर में इस तरह से मार्क कर रहा हूं जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम पर आपको सर्कल में दिख जाए, ये प्रॉपर MIT ट्रेड थी। डेली पर जा रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास एक कोइंसाइडिंग लेवल था, ये एक ड्रॉप बेस रैली करके, ड्रॉप बेस रैली करके मेरे पास एक कोइंसाइडिंग लेवल था, बट फिर भी प्राइस इस ड्रॉप बेस रैली के नॉन कोइंसाइडिंग जोन से ही चली गई। नॉन कोइंसाइडिंग जोन से मेरी प्रॉपर MIT ट्रेड थी। मैं यहां पर आपको डेट टू डेट बता देता हूं कि ये डिमांड जोन फॉर्म हो गया था मई 2023 में, मई 2023 में डिमांड जोन फॉर्म हो गया था, और फिर प्राइस जुलाई 2023 में यहां पर पहुंची इस 20 MA तक, और डेली पर अब मैं जा रहा हूं, डेली पर आप देखेंगे कि जुलाई 2023 में इस डिमांड जोन में पहुंची, जस्ट मंथली के डिमांड जोन से ऊपर बने हुए डिमांड जोन जिसमें 20 MA का सपोर्ट था, उससे प्राइस ऊपर चली गई अच्छी तरह से। बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत बार। अब कभी ऐसी पिक्चर मिले कि 20 EMA बिल्कुल कैंडल्स के बीच में ही घूम रहा है, अभी बहुत सारी पिक्चर आपको रिसेंट एग्जांपल्स में भी मिल जाएंगी, ये तो पुरानी है, पुरानी भी नहीं है, पिछले 2 महीने की है। इस तरह के सिनेरियो में 20 EMA कोई काम नहीं करता। ये 20 EMA काम तभी करेगा जब बिल्कुल इस तरह से नीचे से ऊपर हो, या बिल्कुल इस तरह से ऊपर से नीचे हो, कैंडल्स के बीच में ना हो, कैंडल से थोड़ी सी दूरी बनाकर चल रहा हो, तब ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इस तरह का साइडवेज में कुछ नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट में, जो मैंने कल की क्लास में कहा था, EMA वर्क्स परफेक्टली इन ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छी तरह से काम करें। UTI AMC यहाँ पर डेली के इस 20 MA के पास प्राइस आई, थोड़ा सा नीचे आई और यहाँ से ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि डॉट टू डॉट यहीं पर टच हो, कई बार डॉट टू डॉट से टच हो जाए, कई बार थोड़ा सा नीचे आएगी और वहां से ऊपर। और सेम सप्लाई के लिए भी, सेलिंग वाले पॉइंट के लिए भी ऐसे ही काम करता है। क्या मैं कह सकता हूँ ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रही थी रोक दिया, वापस से प्राइस नीचे ऊपर जा रही थी, यहाँ पर भी रोक दिया, दोनों दिन रोक दिया प्राइस ने। इस वाले सिनेरियो में ये ऊपर से नीचे आने के लिए रोक रहा था, अब जैसे ही 20 MA ऊपर से नीचे हुआ, अब प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है, और नहीं तो यहाँ पर देखो किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसकी वर्किंग समझ में आई क्या, कि मैं आपसे कहना क्या, इसकी अपनी पर टाइम फ्रेम लिख देता हूं जो ज्यादातर यूज आने वाले टाइम फ्रेम है, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली। कोई हाफ ईयरली भी करना चाहे तो हाफ ईयरली भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली से नीचे नहीं जाना, कोई जरूरी भी नहीं है डेली से नीचे जाना,
इन टाइम फ्रेम पर हमें 20 EMA देखना है। अब वो देखना कैसे, वहीं पे एक पीजीएचएच करके हमने डब्ल्यूआईटी लॉन्ग ट्रेड प्लान करी थी, आपको याद हो, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड न्यून था, डेली पर कुछ इस तरह की पिक्चर थी और 125 मिनट पर हमारी ये एंट्री थी। इसमें भले ही ये 8% ऊपर नहीं जाए, 5% भी ऊपर नहीं जाए, मेरा 1:2 का टारगेट दे दे, ये मेरा 1:2 का टारगेट दे दे, मेरे लिए वही सफिशिएंट है, क्योंकि यहां पर ये मेरी वीकली इनकम ट्रेड है, मेरी इससे यही उम्मीद है। ठीक है, अब 1:3 देगा और अच्छी बात है, 1:4 देगा अच्छी बात है। ये दोनों ही आपके ट्रेडिंग पर्पस थे कि ये डब्ल्यूआईटी इनकम थी और वो एक तरह से डब्ल्यूआईटी इनकम एग्जीक्यूट होने के बाद एक एक्सपेक्टेशन बनी सारे गामा में कि और ऊपर जाएगा, वो एक एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन थी। नया नया आदमी क्या एक्सपेक्टेशन लगाएगा, तो नई नई आपको भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही फुलफिल हो पाती है। बट यहां पर मुझे ये बस 1:2 का टारगेट दे दे, 2 दिन में दे दे, 3 दिन में दे दे, उससे ही मुझे खुशी मिल जाएगी, मेरी डब्ल्यूआईटी लॉन्ग ट्रेड चल गई। और ये इसने कोशिश भी करी आज काफी अच्छी, कल तक तो ये दे भी देगा टारगेट बहुत अच्छी तरह से। और मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ 1:2 के टारगेट तक रुक जाएगा, ये काफी अच्छी तरह से ऊपर जाएगा, पर कुछ इस तरह से साइडवेज मूवमेंट में क्लियरली जो मुझे चाहिए, ऊपर से नीचे आते हुए, नीचे से ऊपर आते हुए, ऐसा नहीं है इसमें। कोफोर्स में एक हमने डब्ल्यूआईटी लॉन्ग की ट्रेड प्लान करी थी, मैं सारी यहाँ पर जब आज के बाद आप रिसर्च करो, आज ही आप जब रिसर्च करने बैठो तो आपको एटलीस्ट क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, और क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर जहां जहां ये 20 EMA का लास्ट पॉइंट है, जहां जहां पर भी ये 20 EMA का लास्ट पॉइंट है, वहां पर एक अलग, अब जैसे मैंने ये वाला कलर ले रखा है, 20 लाइन बनेगी, इस लाइन तक प्राइस आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 20 EMA तक प्राइस आ गई। मैंने ये फिक्स कर रखा है, आप भी फिक्स कर लीजिएगा, बट ये प्लॉट जरूर करना है। क्वार्टरली का 20 EMA हो गया, अब आपको मंथली का 20 EMA। ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस से थोड़ा सा दूर हो, मतलब ऐसा नहीं कैंडल्स के बीच में होकर ही आ रहा हो, ये कैंडल्स के बीच में नहीं है, ये प्राइस से दूर है, आप देखिए कैंडल से दूर है। यहां पर सिचुएशन, यदि मेरे पास ऐसी बात होती कि करंट कैंडल मेरी ये है ग्रीन कैंडल, तो मैं इस मंथली के 20 EMA को बिल्कुल वेटेज ना देता, इस मंथली के 20 EMA को बिल्कुल वेटेज ना देता, फिर मैं कहता हूं मुझे बिल्कुल प्राइस से अलग चाहिए ये। अब आपको वीकली का 20 EMA करना है, वीकली के 20 EMA को एक बार के लिए मार्क कर लेते हैं, डेली पर करना है, डेली के 20 EMA को भी एक बार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि और मंथली भी दूर है, डेली भी दूर है, यहां पर एक बार इसने 20 EMA ने प्राइस को ऊपर जाने से रोका भी था। तो आपका सबसे पहला काम होगा क्वार्टरली का 20 EMA, जहां पर भी लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है वहां मार्क कर ली लाइन, मंथली का 20 EMA जहां पर लास्ट पॉइंट दिख रहा है वहां मार्क कर ली, वीकली पर मार्क कर ली, डेली पर मार्क कर ली। अब क्वार्टरली और मंथली तो नीचे से ऊपर की तरफ है जो प्राइस को सपोर्ट करेंगे, डेली और वीकली ऊपर से नीचे की तरफ है जो प्राइस को रेस्ट करेंगे। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप क्यों हो रहा है, क्योंकि डेली की ज्यादातर लेटेस्ट कैंडल जो है वो डाउन है, वीकली की ज्यादातर लेटेस्ट कैंडल जो है वो डाउन है, बट मंथली और क्वार्टरली की अभी सिर्फ 2 ही कैंडल डाउन। यदि लगातार इस तरह से डाउन होती तो मंथली पर भी हो सकता है डाउन था, क्वार्टरली पर भी डाउन हो जाता। पहला काम होगा क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, जहां पर भी आपको 20 में परफेक्ट सिचुएशन में मिल रहा है, प्राइस से थोड़ा सा दूर है, उसके एंड पॉइंट पर आप इस तरह से मार्क कर लें। अब अभी किसी के मन में बात आ गई होगी कि सर डेली इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि की कैंडल क्वार्टरली का 20 EMA 20 दिन की 20 कैंडल से मिलकर बना है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, कब तो ये कैंडल क्लोज होगी और कब ये 20 EMA ऊपर नीचे होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। सेम ऐसा ही मंथली पर भी नहीं होगा कि मंथली का 20 EMA आपको डेली चेंज करना पड़ रहा है, कब तो मंथली की कैंडल क्लोज होगी और कब आपको ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। वीकली का हो सकता है हर वीक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़े, या डेली का आपको डेली बेसिस पे देखना पड़े, वो डेली बेसिस पे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, जब हम अलर्ट लगाने पर आएंगे और आगे एंड जाएंगे तो पता चल जाएगा। बट इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, इससे पहले 20 EMA को मार्क कर दो। अब मैं कहता हूं कि अब मुझे डिमांड न्यून देखना है, क्या ये मेरा एक क्वार्टरली का डिमांड, मैंने ईएमए वाला काम कंप्लीट कर दिया, अभी अभी मैंने एक स्क्रिप्ट में किया है, आप ये समझे मैंने 10 स्क्रिप्ट में कर दिया। अब मैं उसमें डिमांड सप्लाई देखने लग गया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू चीजें देखने लग गया। ये वापस से तीसरी बार 11th 12th और 13th क्लास में मैं वापस से तीसरी बार आपको टॉप डाउन अप्रोच को फिर से बेसिक से एडवांस लेकर जा रहा हूं, फिर से वो तरीका बता रहा हूं कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको डेली बेसिस पे इसके साथ खेलना कैसे है, प्ले कैसे करना है, वही बता रहा। अब क्वार्टरली का डिमांड मार्क कर लिया मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के थ्रू, या फिर टॉप डाउन अप्रोच में मुझे पता चल रहा है कि स्टॉक ना किसी डिमांड से आ रहा है ना किसी सप्लाई से आ रहा है, ऑल टाइम हाई से आ रहा है। क्वार्टरली का ये डिमांड जोन है, मंथली पर अकॉर्डिंग टू 50 SMA हमारा ट्रेंड अप है, और वीकली पर हमने इसमें एक एग्जीक्यूशन पॉइंट देखा था जो कि मेरे पास एक ये एरिया था, यस और नो,
यही वीकली का हमारा एक डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर था ना, और यहां मेरी एंट्री, जस्ट यहां मेरी एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट, जो मैं हमेशा हर ट्रेड में नॉर्मली देखता हूं। मैंने ट्रेड की क्वालिटी देखी, मैंने ट्रेड का अग्रेसिव होना, कंजर्वेटिव होना देखा, मैंने ट्रेड का कोइंसाइडिंग होना देखा, मैंने ट्रेड के ट्रेड स्कोर देखे, मैंने ट्रेंड देखा, मैंने लोकेशन देखा, मैंने एक्सटेंशन, जो मुझे देखना है वो सब कुछ देखा, और मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड ठीक लगी, अच्छी बात है। अब कितने लोगों को ऐसा डाउट है, कल तो हमने एक और नई बात करी थी कि मैं मुझसे पर्सनली भी पूछा गया था कि आप इसमें क्यूआईटी इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग फॉलो अप डिमांड बनेंगे, प्राइस ऊपर जाने लगेगी, नहीं डिमांड ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका टारगेट अचीव होने में वेट हो सकता है, टाइम लग सकता है। बट कोई इन्वेस्टर टाइप की मेंटलिटी का इंसान है जिनके पास ये डेली मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, उनको चाहिए कि मैं यहाँ पर एक बार बाय कर लूँ, थोड़ा सा डीप में आए तब बाय कर लूँ, छोड़ दूं इसको, 2-3 महीने नहीं भी देखूंगा तो भी चलेगा, वो ऐसे कर रहे हैं। वो हर एक ट्रेडर की, हर एक इन्वेस्टर की अपनी अपनी साइकोलॉजी है, अपना अपना टाइम मैनेजमेंट। अब उसके अकॉर्डिंग यदि मैं आपसे बोलूं कि मैं कहता हूं मैं ट्रेड कर रहा हूं, फिलहाल आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ट्रेड करो या मैं ट्रेड करूं, आप इसके अकॉर्डिंग यहां पर टाइप 2 एंट्री लेंगे, टाइप 3, क्योंकि इसका ट्रेड स्कोर जो है ना वो कुछ ऐसा है कि 5 है, फ्रेशनेस के 3 नंबर, स्ट्रेंथ का 1 नंबर, और टाइम एट द बेस का भी 1 नंबर, तो ट्रेड स्कोर जो है 5 हो गया। अब इसमें टाइप 2 टाइप 3 एंट्री सोचेंगे, बताएं, या जोन की क्वालिटी ऐसे समझते हो कि यार लगातार ऊपर गई है, वीकली की ये कैंडल है, ऑल टाइम हाइपर क्लोजिंग दी है, बड़े टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, तो मैं इसमें डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता हूं, इसमें नहीं और कोई स्टॉक होता उसमें भी, कौन सी बात को प्रेफर करेंगे? मुझे लगता है कि डायरेक्ट एंट्री कर लेनी चाहिए जब आपके पास टॉप डाउन अप्रोच क्लियर है, कोई इंसाइडिंग लेवल है, कोई अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर नहीं, सब कुछ आपके फेवर में है, कर सकते हैं, कोई टाइप 2 टाइप 3 में फंसने की जरूरत नहीं, और किसी को लगे कि मैं टाइप 2 और टाइप, और फिर मैं कहता हूं ये हर एक ट्रेडर की अलग अलग साइकोलॉजी है, हर एक ट्रेडर की अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग चॉइस है। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूं इस क्यूआईटी लॉन्ग ट्रेड में जब प्राइस नीचे डाउन आएगी तो उसे मंथली के 20 ईएमए का भी सपोर्ट मिल जाएगा, ये लाइन आप देख रहे हैं, यस और नो? मैंने डिमांड जोन अपने तरीके से देखा, जो मैंने सीखा था, मैंने डिमांड जोन अपने तरीके से देखा था, बट उसमें मेरे लिए एडिशनल क्या मिला प्रकाश की 20 ईएमए का सपोर्ट मिल गया, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डीप में आए, यहां तक पहुंचे और 20 ईएमए तक या और नीचे भी पहुंचे, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट मेरे 20 ईएमए का सपोर्ट तो मुझे मिल गया, तो ये ट्रेड को और थोड़ा सा पोटेंशियल मिल गया, ये ट्रेड थोड़ी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। आई बात समझ में? टोरेंट फार्मा, यहां पर भी मैं क्वार्टरली के 20 ईएमए से, अब भले कितना दूर है, देखिए ये क्वार्टरली का 20 ईएमए आपको प्राइस से बहुत दूर लग रहा है ना, क्वार्टरली का 20 ईएमए प्राइस से बहुत दूर लग रहा है ना, यस और नो? अब इसको ऐसे मत समझिएगा कि इतना दूर है तो मैं इसको मार्क भी नहीं करूं, मैं तो कहता हूं जितना दूर है क्वार्टरली का 20 ईएमए, यहां पर अलर्ट भी प्लेस कर दो कि 1652 के आसपास का 20 ईएमए है, जब भी स्टॉक सडनली किसी भी वजह से डाउन आ गया, अच्छे खासे डाउन मूव के साथ आया है, अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ आया, उसने 20 एमए को अप्रोच कर दिया, सेम डे ही बहुत अच्छी रिकवरी आ जाएगी। इवन ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, इससे नॉन कोइंसाइडिंग कोई भी वीकली का लेवल चल जाएगा, आपके पास अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट आने का मतलब आप खुद अपने आप में अलर्ट हो जाएंगे, देखने लगेंगे कि इसमें कुछ तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जब अलर्ट आया है तो कोई अलर्ट भी प्लेस करके रखे, एटलीस्ट क्वार्टरली के 20 एमए का तो अलर्ट प्लेस करके रखें, ये क्वार्टरली 20 एमए, ये यहाँ पर मंथली 20 एमए, ठीक है, वीकली 20 एमए, डेली 20 एमए को मार्क करने की जरूरत है, 50 एसएमए को भी मैंने हटा दिया है, ठीक है, फ्यूजन हाउस में क्या डेली 20 एमए को मुझे मार्क करने की जरूरत है? नहीं करना, क्योंकि बार बार टेस्ट हो रहा है, सेम रेंज में बना हुआ है, आज इसने रोका है, पहले भी रोका है, एक दो बार रोका, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, क्लियरली बिल्कुल ऊपर से नीचे आते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए तब मैं रोकता। अब मुझे इसमें एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान करनी है, लाइक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, अच्छा डिमांड जोन है अपने आप में, मंथली पर ट्रेंड फिर से वैसा ही अप है, और वीकली पर
यदि मैं इसमें एग्जीक्यूशन पॉइंट मार्क करूं, हमने पहले प्लान भी किया, इसमें शायद नहीं किया, ये रैली बेस रैली का डिमांड था है, ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड है, और नीचे कहीं यहाँ पर कोइंसाइड करते हुए ये एक रैली बेस रैली का डिमांड, 3 डिमांड है मेरे पास फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। मैं अग्रेसिव और कंजर्वेटिव वाले टॉपिक को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। क्या प्राइस किसी भी तरह से सप्लाई जोन से नीचे आ रही है? यस और नो? कोई सप्लाई जोन से नीचे नहीं आ रही। क्या प्राइस में कोई आपको शार्प सेलिंग नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो क्या आप इस रैली बेस रैली के अग्रेसिव लेवल को ट्रेड कर सकते हो? मैं कहता हूं एक बार कर लो, मना करूंगा बाद में, बट अभी कह रहा हूं कर लो। ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस। अब इस एंट्री स्टॉप लॉस को क्या 20 में सपोर्ट कर रहा है? वीकली का 20 में या जो लेटेस्ट 20 में कोई भी सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इसका मतलब ऐसे भी मत करना कि मैं एंट्री इतना दूर रख दूं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, कोई सेंस नहीं बनेगा इस बात का। आसपास की रेंज में यहाँ 20 एमए की लाइन में मान करता हूँ, यहाँ पर होती तो मैं एंट्री को थोड़ा बहुत ऊपर कर लेता, बट 20 एमए का जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है, बहुत ऊपर है, काफी ऊपर है। मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, और ये इतना अग्रेसिव भी मुझे नहीं जाना है इसको। इस तरह के एरिया को आप बहुत टाइम बाद ट्रेड करें। फिर वही बात कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो थोड़ा कंजर्वेटिव ऊपर ही चलाएं। बट मैं इसकी बात करूं, ये जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड है, क्या मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं? ये 7 ट्रेड स्कोर है, रिवर्सल भी मुझे दिखता है, लोकेशन से थोड़ा सा दूर ही है। क्या मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं? ये 7 ट्रेड है, रिवर्सल भी मुझे दिखता है, लोकेशन से थोड़ा सा दूर ही है। ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री कुछ इस तरह से। क्या मैं कह सकता हूं इस वीकली की अग्रेसिव ट्रेड में मुझे मंथली के 20 एमए का सपोर्ट मिल जाएगा? यस, मंथली के 20 एमए का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये अग्रेसिव ट्रेड के चलने के भी चांसेस है। दूसरी, ये यहां से चल जाए एक बार ठीक है, सेकंड टाइम यदि इस डिमांड में भी आए ना, सेकंड ट्रेड ये भी हो सकती है, क्योंकि लोकेशन भी फ्रेश है और एग्जीक्यूशन भी फ्रेश है नीचे वाला। बट ऊपर वाले इन दोनों में मैं प्रायोरिटीज बीच वाले एरिया को दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मंथली के 20 एमए का सपोर्ट। अब फिर वही बात आएगी मन में कि सर तब तक तो ये मंथली का 20 ऊपर नीचे हो जाएगा। अरे इससे वो मंथली की कैंडल्स से मिलकर बना है, 2-3 कैंडल में तो मंथली का 20 एमए सिर्फ इतना या इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा मूव नहीं हो पाएगा उसमें। क्योंकि सोचिए, मंथली की 20 कैंडल के एवरेज के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। मंथली की 20 कैंडल के एवरेज के अकॉर्डिंग, मंथ की 20 कैंडल, एक महीने में ही 20 ट्रेडिंग दिन है, एक महीना पूरा। बहुत टाइम लगता है मंथली और क्वार्टरली के 20 एमए को चेंज होने में। यहाँ नीचे QLY क्वार्टरली लिखा है और ऊपर भी Q लिखा है क्वार्टरली। यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग वाला लोगो साइड में नहीं हट सकता विशाल, आप उस पर फीड में, मेरा लोकेशन होता है क्वार्टरली पर, ट्रेंड देखता हूं मंथली पर, और एग्जीक्यूशन होता है वीकली पर। और मुझे 20 EMA ने सपोर्ट किया, मंथली के 20 EMA ने, मंथली के 20 EMA ने सपोर्ट किया, तो क्या किसी भी तरह से मेरे पास ऐसा कुछ मुझे फर्क पड़ रहा है क्या कि क्वार्टरली इनकम ट्रेड में वीकली का ही 20 EMA होना चाहिए, मंथली इनकम ट्रेड में डेली का ही 20 EMA होना चाहिए, WIT इनकम ट्रेड में 125 मिनट का ही 20 EMA होना चाहिए, या वीकली का ही 20 EMA होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। यदि मेरी QIT इनकम ट्रेड को डेली का 20 EMA भी सपोर्ट करता है, वीकली का करता है, मंथली का करता है, कोई भी करे, कोई प्रॉब्लम। वीकली इनकम ट्रेड को मंथली का 20 में सपोर्ट करता है, डेली का 20 में सपोर्ट करता है, क्वार्टरली का 20 में सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैटर नहीं कर रहा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। वर्लपूल, वर्लपूल में हमने पहले प्लान कर रखा है। ओके, वर्लपूल में यदि क्वार्टरली से स्टार्ट करें, क्वार्टर, और जितने बड़े टाइम फ्रेम का होगा उतना ठीक है, क्वार्टरली का 20 में मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखिए बार बार प्राइस को ऊपर से नीचे आने के लिए रोक रहा है, थोड़ा सा अलग है, बाहर है, दूर, ऐसा नहीं कि कैंडल्स के बीच में, आज भी कैंडल के बीच में ही है, आज तो दूर है कैंडल से। क्वार्टरली का ये 20 में मार्क किया, मंथली का ये 20 में मार्क किया, वीकली का 20 में मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ऐसी क्लियर सिचुएशन मुझे नजर आ नहीं रही है इसके बारे में, क्लियर चीज मुझे नजर नहीं आ रही वीकली के 20 में। और डेली, क्या डेली का 20 में मैं मार्क कर सकता हूँ कुछ इस तरह से? डेली तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर, जबरदस्ती नहीं करनी है 20 के साथ भी कि नहीं, जब मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूं तो मार्क करूंगा ही, भले ही आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि वीकली पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ अच्छा नहीं होगा, बैड प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें हमारे पास एक WIT लॉन्ग की ट्रेड थी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग हो रखी थी, ये वीकली का एक लोकेशन है। डेली का ट्रेंड अब तो नहीं है, बट आगे जब एडवांस एनालिसिस में सीखेंगे तो, और वापस से इस एग्जांपल की याद दिलाना कि वर्लपूल कोड समझा दीजिए।
वर्लपूल को सेकंड हाफ जब मैं एडवांस्ड रैली का एक्सटेंशन था, ये नीचे भी था। क्या इन दोनों में किसी भी तरह के 20 EMA का सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। डेली का 20 EMA बहुत ऊपर है, वीकली का कोई काम का नहीं था, मंथली का और क्वार्टरली का भी बहुत ऊपर है। तो मेरे पास इन दोनों डिमांड जोन में 20 EMA का सपोर्ट नहीं। क्या मैं स्ट्रेट को इग्नोर कर दूंगा? स्ट्रेट को इग्नोर नहीं करूंगा, इसके साथ चलूंगा। इग्नोर नहीं कर सकता स्ट्रेट को। यदि ये अच्छा लग रहा है तो इसे ट्रेड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 EMA यदि होता तो वो एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर ही है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि उसके ना होने की वजह से स्ट्रेट का सेटअप जो है, स्ट्रेट की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर है, यहाँ पर दोनों ही ले सकते हैं। दोनों इस वजह से ले सकते हैं कि स्टॉक जो है, यदि टॉप डाउन अप्रोच की बात करूं, एक क्वार्टरली का डिमांड है जो टेस्टेड था। मैं नहीं कहूंगा कि क्वार्टरली के डिमांड से आ रहा है, मंथली के डिमांड से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मंथली का ये रैली बेस रैली का डिमांड भी इसमें टेस्टेड था पहले से ही। बिना किसी क्वार्टरली, बिना किसी मंथली, हाफ ईयरली देख लेते हैं। हाफ ईयरली पर भी कोई डिमांड नहीं है। ईयरली देख लेते हैं, ईयरली का भी कोई डिमांड नहीं है। वीक टू वीक जरूर कह सकते हैं, बट नहीं। ना मंथली के डिमांड से ऊपर जा रहा है, एक टेस्टेड सा जोन है उससे ऊपर जा रहा है, ना क्वार्टरली के डिमांड से ऊपर जा रहा है, एक टेस्टेड सा जोन है उससे ऊपर जा रहा है। मेरे लिए रैंडमली स्टॉक ऊपर जा रहा है। और लेटेस्ट एक्शन को देखूं, क्या प्राइस किसी मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचने वाली है? पहुंची है क्या? अभी कहीं नहीं पहुंचे मंथली के सप्लाई जोन में, ना ही कोई वीकली के सप्लाई जोन में पहुंची, कहीं नहीं पहुंची। तो मेरे लिए वीकली इनकम ट्रेड में कर सकता हूं लॉन्ग, क्योंकि सारी चीजें मेरे फेवर में है। ना कोई डिमांड से आ रहा, ना कोई सप्लाई से आ रहा। वीकली का एलोकेशन 125 पर एक्सटेंशन, बट डेली पर हमारे पास ये एक एरिया है। क्या इस एरिया में मैं कह सकता हूं प्राइस जब आएगी मुझे डेली का 20 में सपोर्ट कर जाएगा? इसका ट्रेड स्कोर भले ही 6 है, मेरे लिए और अच्छा तब होता जब ये इस तरह से ये पिक्चर होती है, दो लेग आउट कैंडल होती तो मेरे लिए और भी अच्छी बात होती। यदि इसमें दो लेग आउट कैंडल बनती तो मेरे लिए और भी अच्छी बात होती, तो मैं इस एरिया पर और भी ज्यादा भले ही 6 है, मेरे लिए और अच्छा तब होता जब ये इस तरह से ये पिक्चर होती है, दो लेग आउट कैंडल होती तो मेरे लिए और भी अच्छी बात होती। यदि इसमें दो लेग आउट कैंडल बनती तो मेरे लिए और भी अच्छी बात होती, तो मैं इस एरिया पर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करता। बट फिर भी एक और अच्छी बात इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज को इसने ब्रेक किया है। इस बात को नहीं बोलूंगा कि प्रॉपर 7 ट्रेड स्कोर के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। 20 में हाथ लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 7 ट्रेड स्कोर वाली चीज के साथ कंप्रोमाइज कर जाऊंगा। थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊंगा, थोड़ा सा खुश हुआ कि इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी, और थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि यहां पर प्राइस ने एक और क्लोज ग्रीन एक्साइटिंग नहीं बनाई, जैसे कि मुझे पता चलता कि ये और भी अच्छे अपमूव वाली, और भी अच्छे बाइंग वाला जोन। तो इस एरिया में भले ही आप टाइप 1 एंट्री लें, प्राइस पहुंचे प्रॉक्सिमल लाइन तक, आप ट्रेड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये देखें प्राइस जब आ रही है, इसका सेक्टर जो हम 15th क्लास में बात करेंगे, यदि सेक्टर नहीं है तो ओवरऑल मार्केट बहुत ज्यादा सेलिंग मारा है। समझिए कि निफ्टी 300 400 500 पॉइंट डाउन है, तब ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी जब नीचे आने लगते हैं, डाउन आने लगता है, तो बहुत सारे शेयर्स उनके साथ डाउन आने लगते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी जब ऊपर जाते हैं तो वो सारे शेयर्स ऊपर की तरफ जाते हैं। यदि निफ्टी में कोई नॉर्मल सेलिंग है तो ये डिमांड बहुत आसानी से चल जाएगा, बट निफ्टी में, इसमें या इसके सेक्टर में जब अग्रेसिव सेलिंग होगी तो मैं इस डिमांड की जगह जो 125 पर यहाँ डिमांड है ना, उसके बारे में बात कर। तो ये एक तरह से सिचुएशन हो गई कि प्राइस जोन को किस तरह से अप्रोच कर रही है, तब जाकर मैं कोई अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हूं, तब जाकर मैं किसी डिसीजन पर पहुंच रहा हूं कि हाँ मुझे अब इसे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट कल जब प्राइस किस तरह से इसमें आ रही है, और यदि वहीं पर ये दो लेग आउट होती ना, तो फिर मैं शायद नहीं सोचता कि किस तरह से आ रही है। दो लेग आउट कैंडल होती तब मेरे पास कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं थी, तब नहीं सोचता कि प्राइस किस तरह से आ रही है। तो जब भी रिकॉर्डिंग देखो, नोट्स बनाओ, तो इन सारे पॉइंट्स को भी लिख लो, नोट डाउन कर था। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, इसमें स्टीरियो टूल्स करके कुछ था, मंथली का ये डिमांड जोन था, मंथली का ये डिमांड जोन था। ठीक है, स्ट्रक्चर था डेली पर, वीकली का ये स्ट्रक्चर था, डेली पर का ये स्ट्रक्चर था, ये एक एरिया था,
और एक नीचे वाला एरिया 2 पॉइंट थे, बट फिर भी प्राइस ऊपर इस रेंज से ही, यहीं से आज इसने 13-14% अप था ये शेयर। मैं देख रहा था इसको ऊपर जाते हुए 13-14% अप था, बिना किसी डिमांड उनके, बिना किसी डिमांड उनके। आपको कल एक स्टॉक हमने बेयर क्रॉप के बारे में शायद बात करी थी, याद हो तो, जिसमें कुछ ये बात करी थी कि इस वाली रेंज को ब्रेक करने के लिए यहां पर कुछ ना कुछ हुआ है, याद है क्या? ये बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर है, इससे 20 एमए का कोई रिलेशन नहीं, इससे टॉप डाउन अप्रोच का कोई रिलेशन नहीं, इससे मल्टीपल टाइम फ्रेम का कोई रिलेशन नहीं, बस एक प्राइस एक्शन देखने का तरीका कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी देख सकते हैं। तब जाकर हमें कुछ ये मिला कि वीकली पर हमारे पास ये डिमांड जोन था जिसने इसको ब्रेक करने में काफी पार्टिसिपेट किया, ये डिमांड जोन था इसने ब्रेक करने में पार्टिसिपेट किया। पहले प्राइस इस डिमांड जोन से भी अच्छा रिएक्शन आया था और अब की बार प्राइस इस डिमांड जोन से चल रही थी, याद है कल? याद है ना सबको? और ऐसे ही एग्जांपल देखिए, चार्ट जो होता है ना अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, चार्ट का डेटा जो होता है वो अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। सो आप लोगों को जितने ज्यादा सिमिलर चीजें मिल रही है ना, तो ये समझो कि आप एक नेक्स्ट लेवल पर एक और स्टेप आगे पहुंच गए और उन सिमिलर चीजों को आप मैच करवा पा रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही यदि मैं सिर्फ छोटे पिक्चर की बात करूं, आप ये भूल जाओ कि ये डेली का टाइम फ्रेम है। यहां पर ये जो रेंज है, इसको इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं यहां पर तो बाइंग है, बट यहां पर भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल हुआ होगा ना। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये पिछले 2 साल से ही हम लोग बताने लगे हैं, पहले ये बताते भी नहीं थे, क्योंकि हमने ये 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो आपको ऐसा नहीं कल से ही इस चीज पर फोकस दे देना है, यहीं से ही प्राइस इसी रेंज में आकर ऊपर चली गई, मार्केट चाहे कैसा ही डाउन रहा से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बहुत अच्छी तरह से अपना होगा। तो ऐसा भी बहुत बार, हमेशा नहीं होगा। हमेशा आप इसी चक्कर में पड़े रहें कि डिमांड सप्लाई को छोड़कर इस तरह की रेंज को देख रहे हैं और उनके ऊपर अपनी प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं, नहीं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाते हुए ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा भी होता है, ये पॉइंट्स भी प्राइस को ऊपर या नीचे की तरफ लेकर आ जा सकते हैं। स्टॉक है हमारा, बहुत टाइम से पीएनबी इस मंथली के बहुत ही नॉर्मल, मैं नहीं कहूंगा कि कोई स्ट्रॉन्ग जोन है, बहुत ही नॉर्मल रैली बेस रैली के डिमांड जोन में। क्योंकि जब ये रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन में आया ना, तो पूरा पीएसयू बैंक, बीओबी, कैन बैंक, आईडीबीआई और भी बहुत सारे शेयर अपने इसी तरह के डिमांड जोन में आ गए। वो पूरा सेक्टर ही हमारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेट बन गया, उसमें से बहुत फेवरेट था पीएनबी। अब इसने बाकी के पीएसयू से काफी ठीक ठाक कंसल्टेशन किया इस रेंज में, पर जब अपमूव आया तो इस तरह का आया, बाकी के पीएसयूज में भी ऐसा आया। बट इसमें आप मंथली पर 20 एमए की कहानी देखेंगे तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि मंथली पर ये 20 एमए इसको लगातार रजिस्ट कर रहा था, और जैसे ही एक बार मंथली के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनने लगी, फिर ये ऊपर ही ऊपर, वही पिक्चर, सेम पिक्चर। इसमें एक बार ट्रैप हुआ था, हुए थे हम लोग, ये यहां पर अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 की, यहां पर बैच चल रहा था, क्लास चल रही थी, ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होने ही वाली थी, मंथली की ग्रीन कैंडल 20 एमए से ऊपर क्लोज होने वाली थी। तब यूं लग रहा था कि अब इसके बाद, अब इसके जैसे कहते हैं अच्छे दिन शुरू हो गए, अब यहीं से ऊपर जाने लग जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से इसने काफी बार इस 20 एमए को, मंथली के 20 एमए को रजिस्ट कर दिया था, रोक टेस्ट कर दिया था। अब ये था कि ये प्राइस इस तरह से ऊपर चल रहा है, ये अक्टूबर 2021 की कैंडल है। अब डेली में मैं आपको अक्टूबर 2021 पर लेकर आता हूं, सिर्फ 2 दिन में, 2-3 दिन के अंदर ही इतनी सेलिंग आई कि जो मंथली की ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बननी थी ना, ये अक्टूबर की कैंडल है। यहां से लेकर, ये वाले पॉइंट से लेकर अक्टूबर, कंप्लीट अक्टूबर कुछ ऐसे चल रहा है, ऊपर जा रही प्राइस, यहां तक ऊपर रही है 27 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर के दिन ये रेड एक्साइटिंग कैंडल, जो मंथली की एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी थी, सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही इतना डाउन आ गई और क्लोजिंग दे दी। तो ठीक ऐसा ही मंथली में हो गया कि जो मेरे पास ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बननी चाहिए थी, वो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं बनी। ऐसा बहुत बार हो सकता है, कई कई बार ऐसा भी हो सकता है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन भी जाती तो थोड़ा 1-2 महीने और कंसोलिडेट कर जाती। अब वो पॉइंट को पहचानना ही तो एक्सपीरियंस से आता है। बट जैसे ही एक बार मौका मिल गया प्राइस को, तो प्राइस रुक ही नहीं पा रही है, लगातार ऊपर जा रही है। फिर अब इसको क्वार्टरली का नीचे आने पर, क्वार्टरली का 20 एमए भी सपोर्ट करेगा, मंथली का 20 एमए भी सपोर्ट करेगा, सब कुछ सपोर्ट करेगा। अभी इसको रोकने के लिए
क्या किसी भी तरह से ईयरली पर कोई सप्लाई जोन नजर आता है? ये तो काफी ऊपर है, इसके बारे में तो क्या बात करें। एक ये विदाउट बेस वाला जोन 172 पर। हाफ ईयरली पर यदि मैं बात करूं, हाफ ईयरली पर क्या इसके अलावा कोई जोन है? कोई नहीं है, सारे एरिया टेस्टेड है। क्वार्टरली की यदि मैं बात करूं, क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, सिर्फ एक ये जोन है। और क्वार्टरली का एक नया डिमांड जोन भी मेरे पास फॉर्म हो चुका है, ये रैली बेस रैली, जिसने कि इस वाली रेंज को ब्रेक किया है। बाई चांस ये स्टॉक, यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, यदि यहाँ पर आता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तरह से इसने इस वाली रेंज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, क्वार्टरली का स्ट्रॉन्ग डिमांड जो मैं यहाँ बाय करूंगा, अच्छी तरह से बाय करूँ, भर भर के बाय करूँ। होने को तो ये भी डिमांड जोन है, बट इतना नहीं होना कि यहां तक आ जाए। निफ्टी नीचे आया तो यहां तक आ सकता है, मार्केट नीचे आया तो यहां तक आ सकता है, ज्यादा नहीं। मंथली की बात करूं, एक बार क्वार्टरली के 20 एमए को भी यहां पर कुछ इस तरह से कर देता है। मंथली के 20 एमए, मंथली पर क्या वही सप्लाई जोन है जो मुझे क्वार्टरली के ईयरली पर विदाउट बेसमेंट वाला एरिया दिखा था? मंथली पर एग्जैक्ट वही सप्लाई जोन, और इसके अलावा मंथली के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हैं, कुछ नहीं है। ये रोकेगा बस एक बार, रोकेगा। मंथली का 20 एमए भी मार्क कर देते हैं। अब 20 ईएमए ही टॉपिक नहीं रहा, अब ट्रेड भी डिस्कस हो रही है, टॉप डाउन अप्रोच भी हो रही है, 20 ईएमए भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। वीकली पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये एक सप्लाई जोन है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, और वीकली का 20 ईएमए कुछ यहां पर है। इसको इस तरह से मार्क कर दिया। डेली पर आते हैं, डेली का 20 ईएमए कोई काम का नहीं है। यदि मैं क्यूआईटी इनकम ट्रेड की बात करूं तो क्वार्टरली का ये लोकेशन, मंथली का ट्रेंड अप, और वीकली पर यदि मैं एग्जीक्यूशन की बात करूं, क्या मेरे पास वीकली का एक ये रैली बेस रैली और एक ये ड्रॉप बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर है। ये अग्रेसिव है, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी, कैसे अग्रेसिव होते हुए भी नीचे वाला एरिया कंजर्वेटिव है, क्योंकि मेरे एरिया के डिमांड के बिल्कुल पास है, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड के बिल्कुल पास है। और इसी में मैं मंथली इनकम ट्रेड प्लान करूं तो मंथली का एग्जैक्ट वहीं पे लोकेशन है ऑलमोस्ट क्वार्टरली के अंदर। वीकली पर मेरा ये ट्रेंड अप है, डेली पर मैं एग्जीक्यूशन की बात करूं तो कुछ यहां पर ये रैली बेस रैली का एग्जीक्यूशन है, ये वाले तो काफी दूर हो जाएंगे। वीकली का ऊपर वाला ये भी दूर, क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग और मंथली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग। बट यदि मैं एक टॉप डाउन अप्रोच से बात समझा कि स्टॉक ना क्वार्टरली के सप्लाई जोन में पहुंचा, ना मंथली के सप्लाई जोन में पहुंचा, ना हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में पहुंचा, तो क्या मेरे पास ये वीकली की डब्ल्यूआईटी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या? यहाँ पर वीकली का ये लोकेशन, क्वार्टरली के तो ये मेरे पास बाइंग पॉइंट है ही, ये वाला पॉइंट है, नीचे ये वाला पॉइंट भी है। मंथली के अकॉर्डिंग भी मेरे पास यहाँ पर सारे बाइंग पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट है डेली पर, और एक ये वाला पॉइंट है। वो तो क्वार्टरली और मंथली ऑलमोस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। बट वीकली की यदि मैं बात करूं, ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन, डेली पर ये स्ट्रक्चर, और डेली पर कोई मेरे पास ये लास्ट डिमांड जोन है यहां पर, जो कि मंथ वीकली के 20 एमए को बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। 125 मिनट पर कोई पिक्चर नहीं है खास, नीचे यही एक रिवर्सल पॉइंट है, एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट। 75 मिनट पर भी कुछ ऐसा ही है, कोई ये इस वाली पिक्चर को मैं मार्क नहीं करूंगा रैली बेस रैली। तो मेरे पास ये डेली पर 125 मिनट पर और 75 मिनट पर डायरेक्ट यहाँ पर एक ट्रेड है, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं है। इस वाले एरिया में मुझे कोई ट्रेड मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही, तो मैं इसमें जबरदस्ती कोई ट्रेड की बात नहीं करूंगा। ये वाला पॉइंट ठीक है, यहाँ तक का वेट करते हैं। वो बात अलग है, फिर आपको यूं लगे कि सर वीकली के इस एरिया से ही प्राइस ऊपर जाने लग जाए तो क्या करेंगे? जा भी सकती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि वीकली के इस एरिया से प्राइस मिल जाए, क्योंकि इस वीकली की लोकेशन ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। बट अभी जैसा मार्केट आज सडनली डाउन आया, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ गया, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कि हमें इस डिमांड जोन में एंट्री मिल जाए, यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी, और हमारे लिए अच्छा ही है यहाँ पर एंट्री मिल जाए तो। जितना ज्यादा डीप में एंट्री मिलेगी, वीकली के 20 ईएमए का भी सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में हो जाएगी। और यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन होता भी ना मेरे पास, तो मैं उसको ट्रेड कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भी प्राइस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो गैप के साथ बाइंग आई है, ऊपर क्लोजिंग दी है, बाइंग का स्ट्रगल तो यहाँ पर भी हुआ है ना। और इसको यदि मैं कुछ ऐसे समझूं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, बट वो ये कि अभी से इस तरह के एरियाज की आदत डाल के अपनी हैबिट को खराब कर लेना, इन्हीं तरह के एरियाज के हैबिचुअल हो जाना। और एक ये है कि अभी से हम अच्छी प्रैक्टिस करें, उसके चक्कर में दो चार ट्रेड यदि मिस होती भी हैं तो होती जाए।
और फिर यदि मुझे इस एरिया में एंट्री मिल गई ना डेली पर 125 पर, तो मेरा टारगेट क्या होगा? अपोजिंग जोन, मतलब डेली का या तो कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो, मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन अभी तो है नहीं और बनेगा भी नहीं। मेरा डायरेक्ट टारगेट पॉइंट इसका पता है कौन सा होगा? ये वीकली का डिमांड जोन 155 का, जो हमने बात करी थी ना कि अपोजिंग जोन ऑन वन टाइम फ्रेम हायर अपर, एक टाइम फ्रेम ऊपर के अपोजिंग जोन का हम टारगेट रखते हैं 160 56 का टारगेट हो जाएगा। अब कोई कहे ड्रॉप रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बन गया, वैसे तो नहीं लग रहा कि प्रॉपर रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बन जाएगा, बट ठीक है, फर्स्ट टारगेट यहां पर रख देंगे। जो टारगेट फर्स्ट और टारगेट सेकंड का मतलब समझते हैं? एक तो होता है कि भाई मैं तो इसी पॉइंट तक का टारगेट रखूंगा, मुझे कोई ऐसा मतलब नहीं है फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट से। एक लोग होते हैं कि नहीं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं यार, आधी क्वांटिटी 1:3 पर निकाल दूं, आधी क्वांटिटी 1:4 पर निकाल दूं, ये भी तरीका है, अपना अपना तरीका कर सकते हैं, कोई बात नहीं। टारगेट फर्स्ट, टारगेट सेकंड। ग्रेट। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज को समझिए, बहुत बार बहुत सारी क्लासेस में, इवन हर बार ही बताया है इसके बारे में, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। यहां पर ईयरली पर ये एक डिमांड था कोविड के टाइम पर, ठीक है। देखते जाइएगा एक एक टाइम फ्रेम, ये ईयरली का टाइम फ्रेम है, 2020 में प्राइस आई नीचे, ईयरली का डिमांड। क्या मैं कह सकता हूं हाफ ईयरली का भी डिमांड था, और हाफ ईयरली के 20 में भी प्राइस आई। फिर बात करते हैं क्वार्टरली की। क्या मैं कह सकता हूं ये क्वार्टरली का भी ड्रॉप बेस रैली डिमांड था, उसमें भी प्राइस आई। क्या मैं कह सकता हूं मंथली पर भी ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड था, कुछ इस तरह से रिवर्सल पॉइंट, एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट। हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। अब मैं वीकली पर आ रहा हूं, वही मार्च 2020 में एंट्री, वीकली पर आया। क्या मैं कह सकता हूं वीकली पर भी ये ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर था? हर एक टाइम फ्रेम पर, हर एक टाइम फ्रेम पर डिमांड था उस सेम रेंज में, और वही वजह रही कि प्राइस में ये शानदार अपमूव आया। ओपनली हम बोल रहे थे, लगातार ऊपर जा रहा था, अपडेट भी करवा रहे थे, सजेशन दिया था, इसको सजेस्ट किया था, ऑल टाइम हाई तक इसको लॉन्ग करवाया, और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली लॉन्ग करवाया। एक पॉइंट था जब ऐसा बोल दिया कि अब रुक सकते हैं इसमें, वो आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में पता चलेगा। बट ये पिक्चर सिर्फ ऐसी नहीं रही जो आपको ऐसा दिख रहा है कि क्वार्टरली में ये अप मूव इस तरह से आ गया, मंथली में यहां से ये अप मूव इस तरह से आ गया। ये पिक्चर सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और उसी स्ट्रगल में सीखना है, उसी स्ट्रगल में स्टडी है। डेली पर जाएं, ये पॉइंट, प्राइस यहां पर आई, वही सेम 20 ईएमए ने काफी टाइम तक रजिस्ट किया, यस और नो? 20 ईएमए ने काफी टाइम तक इसको रजिस्ट किया। अब एंट्री तो यहां पर मिल गई मार्च 2024, मार्च 2022 में, 2020 में कुछ लोगों को जो ऑप्शंस के शौकीन है कि उन्हें ऑप्शंस में ट्रेड करना, हो सकता है एक दो दिन में यदि अपमूव आया अच्छा, तो अच्छा टारगेट मिल गया कि बड़े टाइम फ्रेम के जोन में प्राइस आई है, अपमूव आएगा, बाय कर ले। उसके बाद जिन लोगों ने भी कोशिश करी, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक, 2 मंथ्स तक यहाँ पर उनका ऑप्शन जीरो होता रहा। इसी वजह से उस दिन ये कहा था, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में भी कहा था कि, और पहले की क्लासेस में हम लोग बात किया करते थे कि जब भी इस तरह का कंसोलिडेशन हो, कितने लोगों ने सुना है कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ जाता है? ये एक तरह से एक रेंज बन रही है ना, कंसोलिडेशन होता है या तो ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन होता है, प्राइस की रेंज जब सेम नैरो होने लग जाए, नैरो का मतलब कैंडल्स का साइज स्मॉल होने लग जाए, कैंडल्स स्क्वीज होने लग जाए, तो वहां से या तो बहुत अच्छा मूव आता है, बहुत अच्छा डाउन आता है। जब प्राइस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली हर तरह के डिमांड जोन से कंसोलिडेट कर रही है, तो ब्रेकआउट आना चाहिए या ब्रेक डाउन आना चाहिए, बताएं? प्राइस ऊपर जानी चाहिए या नीचे चाहिए? ऊपर ही जाएगी। और पहले 2020-21 तक ये एक थ्योरी चलती भी थी कि जब नैरो रेंज में कुछ दो या तीन कैंडल इस तरह की सेम रेंज की स्मॉल स्मॉल बन जाएं, बहुत छोटी छोटी बेस कैंडल बन जाएं, तो उसके बाद ब्रेकआउट आता है। वो 2021 तक होता भी था, हम बताते भी थे, 22 तक भी होता था, और ब्रेकआउट आया भी, काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट अप मूव, 600 से स्टॉक यहाँ पर काफी अच्छा 850 हो गया था। 250 पॉइंट का मूव बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, ब्रेकआउट आया। बट अब ये चीज उतना अच्छी तरह से काम नहीं करती कि तीन कंसोलिडेशन में तीन बेस कैंडल बन जाए तो ब्रेकआउट आ जाएगा। अब नहीं करती ये काम उतना, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इस तरह की चीजों को पहचानने लग जाते हैं, जो जो बातें
बट एक बात यहां पर समझ आ गई कि 20 EMA से प्राइस ऊपर चली गई है, कुछ टाइम तक यहां पर ऊपर ही रही, कुछ कंसोलिडेशन चला, फिर लगातार फिर से ऊपर और फिर 20 EMA इसको इसी तरह से सपोर्ट करता गया, लगातार ऊपर। यहां से नीचे आने लगी तो नीचे की तरफ। अब तो खेल कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऊपर नीचे करके। तो ब्रेकआउट के केस में भी जब स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आ जाता है, फिर ऊपर जाने लगता है, जब तक 20 EMA उसको रोकने के लिए है ना, एटलीस्ट डेली का 20 EMA इसको रोकने के लिए है ना, तब तक वो ऊपर जाने से रुकता रहेगा। 20 EMA के ऊपर जाने के बाद कोई कहानी बनने लगेगी, तब जाकर बात बनेगी। तो कई कई बार ऐसा भी होगा, आपने 20 EMA के ऊपर यहां पर पहुंच गया शेयर, आपने ब्रेकआउट के लिए बाय कर लिया, उसमें कुछ नहीं होना। हो सकता है वो 2-3-4 दिन आपको ट्रैप कर दे। जितना ज्यादा डीप ऑब्जर्वेशन होगा, ये तो पहली बात हो गई कि 20 EMA से एक बार ऊपर जाए। पहली बात तो ये थी कि बड़े डिमांड जोन में आए, दूसरी बात ये हो गई कि 20 EMA से ऊपर जाए। अब तीसरी बात उसका बिहेवियर है कि वो किस तरह से करता है, 3-4 दिन तक उसी 20 EMA पर रेस्ट करता है या किसी 20 EMA के ऊपर बने हुए डिमांड जोन में एंट्री करता है तब ऊपर जाता है, ये फिर अलग-अलग बातें हैं। दो बात तो फिक्स है, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में आए और 20 EMA से थोड़ा सा ऊपर जाने लगे। और अभी कुछ टाइम पहले ये सब कुछ हो गया था, तब प्राइस ने ये एक अच्छा खासा इसमें डाउन मूव आया। क्वार्टरली का मेरे पास ये एक डिमांड जोन था, इससे थोड़ा बहुत अच्छा रिएक्शन आया था, बट इसके बाद भी प्राइस नीचे आ गई। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, इसमें नहीं आई। हाफ ईयरली का डिमांड जोन था, इस हाफ ईयरली के प्रॉपर मेरे पास रैली बेस रैली के डिमांड जोन में एंट्री मिली थी। हाफ ईयरली का यही डिमांड जोन था, ये तो कोई खास था नहीं। क्वार्टरली का थोड़ा बहुत इसने रोका, ज्यादा नहीं रोक पाया, थोड़ा बहुत इसने रोका। ये आप जब कंफर्मेशन पढ़ेंगे तो कल की क्लास में और समझ में आ जाएगा कि यहाँ से लेना चाहिए था नहीं। कई लोगों के यहाँ पे मैं बताऊं स्टॉप लॉस भी हो गए थे, यहाँ से एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी थी। अब इसके बाद ऊपर जाने वाला है, जो हम कल कंफर्मेशन एंट्री में सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे भी होता है। तो उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी थी कि यार अब ये इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस भी हो गए थे। प्राइस आई हाफ ईयरली के डिमांड में नीचे की तरफ। जो क्वार्टरली का डिमांड का वेट करते रह गए, जिन्हें टॉप डाउन अप्रोच नहीं करी, वो वेट करते रह गए। प्राइस हाफ ईयरली के डिमांड में आई और इस मंथली के हाफ ईयरली से कोइंसाइड करते हुए इस रैली बेस रैली के यहाँ पर डिमांड में आई, बिल्कुल डीप में आने के बाद मेरी भी एक ट्रेड इस रेंज में स्टॉप लॉस हो गई थी, ये वाली रेंज हो जाती है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बात ये क्वार्टरली हाफ ईयरली इनकम ट्रेड कह लो, मंथली का डिमांड कह लो, हाफ ईयरली का डिमांड कह लो, ठीक वैसा ही डिमांड जो ऑल टाइम हाई पर शेयर को लेकर गया, इसके बाद से अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। और अब की बार क्या हुआ, जब प्राइस इस रेंज में आई थी ना, डेली पर आप देखना आई, काफी टाइम तक इस रेंज में रही। 20 EMA ने सपोर्ट भी किया, फिर नीचे, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से इस रेंज में यहाँ के ऊपर जाने लगी, तब एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी कि हाँ अब ऊपर जाएगी। बट पता है क्या क्या हुआ इसने, अब मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर आया हूँ, इस वीकली के सप्लाई जोन ने रोका, इस वीकली के सप्लाई जोन ने रोका, इस वीकली के सप्लाई जोन ने रोका। अब वीकली का सप्लाई जोन, वीकली का 20 EMA से रोकता रहा और प्राइस को नीचे लाता रहा। और यहाँ पर जब प्राइस थोड़ा डीप में आ गई तो ऊपर जाने के बाद इसने मौका भी नहीं दिया कि कितना अच्छी तरह से ऊपर चलेगी। कहीं यहाँ पर WIT इनकम ट्रेड के थ्रू मौका मिला था, यहाँ पर WIT इनकम ट्रेड के थ्रू मौका मिला था कोई इस रेंज में, यहाँ पर WIT लॉन्ग ट्रेड एक दो चल गई, 20 EMA भी चल गया, तब इसके बाद ये, अदरवाइज ये 20 EMA वीकली का भी रोक रहा था, अच्छी तरह से रोक रहा था। मंथली के भी एक दो सप्लाई जोन बने थे। अभी मंथली के जब सप्लाई जोन है, क्या वो उसको आसानी से जाने देंगे? ये मंथली का सप्लाई जोन, ये मंथली का सप्लाई जोन, वीकली के जो ये सप्लाई जोन है, क्या आसानी से जाने देंगे? जब डिमांड जोन ऊपर से नीचे आने के लिए रोक रहा है, तो सप्लाई जोन नीचे से ऊपर जाने के लिए रोकेगा ही। उसके लिए बेहतर है कि वो सप्लाई जोन टेस्टेड हो जाए, और वो जैसे ही सप्लाई जोन टेस्टेड हुए, उसके बाद प्राइस में मूव आगे आना ही था। वो एक तरह से समझो, प्राइस ऊपर जा रही है, सप्लाई जोन को टेस्ट कर रही है, तो ब्रेकर्स को हटा रही है, अपने रास्ते में आने वाले ब्रेकर्स को हटा रही है, फिर फुल 100 की स्पीड से ऊपर जाएगी। सीरम प्रॉपर्टीज करके एक शेयर है, मंथली पर इसमें ये एक रैली बेस रैली का डिमांड बना था। ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर है जो आयशर मोटर में था, रैली बेस रैली का ये डिमांड बना था। 20 EMA थोड़ा सा ऊपर था, कुछ यहां पर वीकली और डेली। यदि अब इसमें आप बॉडी टू वीक और विक टू वीक भी देख सकते हो, ये विक टू वीक ही चल गया शेयर। वैसे तो विक टू वीक मार्क करने लायक भी था, क्योंकि इस रेंज के ऊपर लेकर गया इसको, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है इसने। बट अब यहाँ पर एक वो कंजर्वेटिव होना और अग्रेसिव होना, जैसे कि ये दो पॉइंट थे। कुछ लोग अब यहाँ पर बाई करते, कुछ लोग यहाँ पर बाई करते, थोड़ा कंजर्वेटिव होते, वो नीचे का ही वेट करते।
थोड़ा नॉर्मल अग्रेसिव, कभी कंजर्वेटिव होने वाले लोग ऊपर भी ट्रेड करते हैं। बट जब आपको पता चल गया कि 20 ईएमए हमें सपोर्ट कर रहा है मंथली पर, मंथली का 20 ईएमए सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाली एंट्री पर, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप अग्रेसिव होने के बाद भी, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाओ, ऊपर इस डिमांड को ट्रेड कर लो, यहाँ कोई 20 ईएमए भी नहीं था, चलती चलती ना चलती, कई बार चल जाती है ऐसी प्राइस, कई बार नहीं चलती। इसने भी तो क्या इस डिमांड ने यहां से इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने में या इसको ऑल टाइम हाई पहुंचाने में पार्टिसिपेट नहीं किया? पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया है। और इवन हो सकता है डेली पर नहीं, वीकली पर तो खैर नहीं है, डेली पर बहुत अच्छा एरिया है, प्रॉपर 7 ट्रेड स्कोर वाला प्रॉपर अच्छा एरिया है, बट फिर भी नहीं चला, ब्रेक हो गया। अब जोन में कोई कमी नहीं, थोड़ा सा अग्रेसिव ब्रेक हो गया। इसी के पीछे पड़े रहे कि ब्रेक क्यों हो गया, सेलिंग प्रेशर से हो गया, सप्लाई आ गई, सेलिंग आ गई, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़े ना। दुख ज्यादा उन्हीं लोगों को होगा, ये आप ही की कहानी कह रहा हूं, जो आगे आपके साथ घटेगी, जो आगे आपके साथ होगा, कि दुख उन्हीं लोगों को होगा इसके स्टॉप लॉस होने का, जिन्होंने यहां एंट्री स्टॉप लॉस मार्क तो किया, बट वो यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लिया, इधर वेट करते, इधर वेट करते, इधर वेट करते, इधर वेट करते, यहाँ तक का वेट कर रहे हैं। उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और जिसने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसने स्टॉप लॉस के साथ ही जीना शुरू कर दिया, नहीं स्टॉप लॉस हो गया, इसको मैं एग्जिट नहीं करूंगा, टेक्निकली हो गया तो ठीक है, क्या हुआ, मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो प्रॉफिट लॉस तब तक नहीं जब तक मैं एग्जिट नहीं हो जाता। वो फिर उसी शेयर के भरोसे 2-3 महीने वेस्ट करा देगा। कई दिन से बातें हो रही थी, ईएलडी का ये स्ट्रक्चर है, क्या स्टॉक रिसेंटली किसी ईएलडी के सप्लाई या ईएलडी के डिमांडिंग से ऊपर नीचे आ रहा है क्या? ये ईयरली के इस डिमांडिंग से जरूर ऊपर गया था, 2022 में चला गया था, ठीक है, बट अभी किसी से नहीं आ रहा, अभी तो नॉर्मली ही नीचे आ रहा है। हाफ ईयरली पर कोई डिमांड नहीं है, कोई सप्लाई नहीं, इवन रोकने के लिए भी अभी कुछ है नहीं इसमें ईयरली हाफ ईयरली पर। क्वार्टरली की यदि मैं बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं क्वार्टरली पर ये एक ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड है, और अभी क्वार्टरली के 20 एमए के पास ही है शेयर, क्वार्टरली के 20 एमए के पास, बट ऊपर किसी सप्लाई जोन से नहीं आ रहा, ऊपर किसी सप्लाई जोन से नहीं आ रहा। कोई कहे कि सर ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, ये ऑलरेडी यहां से टेस्टेड भी हो चुका था, ये कोई सेंस नहीं है इस बात का। मंथली पर यदि मैं बात करूं, एक तो क्वार्टरली के 20 एमए को भी मार्क में अभी वैसे तो नहीं करता, बट क्योंकि प्राइस अभी वहीं पर है और ऑलरेडी मेरी एक ट्रेड है, इस वजह से मैं इसको मार्क कर रहा हूं, क्वार्टरली पर ये एरिया हो गया। मंथली पर भी कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई, फिर सप्लाई 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 करके इसमें नीचे आने लगी प्राइस, हर एक सप्लाई जोन फॉलो होता गया। इस सप्लाई जोन के बाद ये नॉर्मल सप्लाई जोन बना, फिर ये सप्लाई जोन बना, हर एक सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आती गई, बट मेरे पास यहाँ एक मंथली का 20 एमए बन गया, इधर मंथली का 20 एमए, और मेरे पास एक मंथली का सप्लाई भी कह सकते हैं, इसमें मंथली का सप्लाई जोन भी बन गया, ठीक है ये बात। जो मेरे पास मंथली क्वार्टरली का डिमांड जोन था ना, ठीक वहीं पर मंथली का भी डिमांड जोन था, ये रैली बेस रैली करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वार्टरली का डिमांड जोन था, मंथली का भी डिमांड जोन था, इसके अकॉर्डिंग मेरी एमआईटी ट्रेड भी थी एक, उस पर भी आएंगे। बट क्वार्टरली के अकॉर्डिंग क्या मैं कह सकता हूं, क्वार्टरली का मेरा एक ये डिमांड जोन रैली बेस रैली जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर था 20 एमए बेस में, एक ये पॉइंट तो मेरा क्लियरली स्टॉप लॉस हो गया, और दूसरा मेरा ये डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली, ये पॉइंट में अभी प्राइस आई है, ऊपर वाला ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाले इस ड्रॉप बेस रैली में डिमांड जोन, इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में प्राइस आई, और इसमें कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस 85 रुपीज का स्टॉप लॉस 2000 रुपीज के स्टॉक के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ऐसे तो फिर कोई क्यूआईटी ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। मंथली के किसी सप्लाई जोन तक का टारगेट रखना चाहते हैं तो मंथली का सप्लाई जोन है, यहाँ तक का टारगेट आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने वीकली प्राइस लिया है। अब टाइम लग जाएगा उसको, क्योंकि ये वीकली का सप्लाई जोन भी रोकेगा, छोटे मोटे डेली के सप्लाई जोन भी रोकेंगे, वीकली का 20 में भी एक बार रोकेगा, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। बट जो मैंने मंथली का जो लोकेशन बताया था आपको, एक मंथली पर भी मेरे पास लोकेशन था, ये रैली बेस रैली, जिसमें डेली पर मेरे पास ये एक एग्जीक्यूशन था। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये ठीक एक्चुअली का अकॉर्डिंग टू एमआईटी ट्रेड ठीक एग्जीक्यूशन था ना। प्राइस यहाँ पर एक बारी को आई, आने के बाद ऊपर भी गई, 1:2 पूरा नहीं मिल पाया, बट ठीक ठाक ऊपर गई, बड़ी ब्रेक हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा खुद का इसमें स्टॉप लॉस हुआ है, मेरा खुद का इसमें स्टॉप लॉस हुआ है, मैंने स्टॉप लॉस एग्जिट कर दिया कि मैंने अभी इसमें और ऐड कर ली, और बाद में कुछ कल का टॉपिक और आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ही ऐड क्यों करी और क्यों, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अदरवाइज रूल नहीं कह रहा है अभी।
और मैं इसी में यदि मंथली इनकम ट्रेड शॉर्ट की बात करूं तो क्या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, क्योंकि शॉर्ट की एक ही ट्रेड बात करी ना, एक और ट्रेड बात कर लेते हैं। मंथली का ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन, वीकली का ऑलमोस्ट ट्रेंड डाउन, और डेली पर वीकली का 20 में हमने मार्क नहीं किया था, वीकली का 20 में ये रहा, और डेली पर हमारे पास कुछ एक तो ये एग्जीक्यूशन पॉइंट है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, एक कुछ यहां पर है ऊपर रैली बेस्ड ड्रॉप का। दो पॉइंट है, एक तो ये बिल्कुल लास्ट में पॉइंट या मंथली का 20 में सपोर्ट कर रहा है या वीकली का सपोर्ट कर रहा है, दोनों ही अपने आप में ठीक है ना। शॉर्ट में भी उसी तरह से काम करेगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ही उसी तरह से काम करेगा। वो शॉर्ट का एग्जांपल मुझे देना था, इस वजह से मैंने इसमें शॉर्ट का एग्जांपल दिया है। आई बात समझ में? ब्रेक नहीं लेंगे, ब्रेक 15 मिनट। दीपक, नाइट्रेट हमने शायद MIT WIT के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रखा है कि इसमें कोई WIT या शॉर्ट की, ये ऑलरेडी वीकली का एरिया चल रहा है, नया डिमांड बन गया, एक नए तरीके से इसको और देखते हैं, ठीक है। ईयरली पर कोई खास पिक्चर नहीं है, हाफ ईयरली पर भी कोई खास पिक्चर नहीं है, क्वार्टरली पर जरूर मैं कह सकता हूं कि प्राइस अपने क्वार्टरली के इस डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, पहले इस एरिया से ऊपर जाने लगी, ऊपर का ये सप्लाई जोन रैली बेस्ड ड्रॉप तो ऑलरेडी यहां से टेस्टेड था, ये रैली बेस्ड ड्रॉप तो ऑलरेडी टेस्टेड था, प्राइस अपने इस सॉरी हाँ रैली बेस्ड ड्रॉप पे टेस्टेड था, और प्राइस अपने इस रैली बेस्ड रैली के डिमांड जोन से रिसेंटली ऊपर जा रही है, रैली बेस्ड रैली के इस डिमांड जोन से रिसेंटली ऊपर जा रही है क्वार्टरली पर। मंथली की बात करूं तो मंथली पर कोई सप्लाई नहीं है, ये विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया जो था यहीं से प्राइस नीचे आ रही है, और इस रैली बेस रैली को यदि ओरिजिन पॉइंट की तरह मार्क करूं तो ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग ये मेरे पास यहाँ पर है, क्वार्टरली का 20 भी मार्क कर देते हैं। ओके ऋषि, टेक केयर। 20 ऑलरेडी मंथली के 20 के सपोर्ट है, बट ये मंथली और क्वार्टरली का दोनों डिमांड जोन, मंथली और क्वार्टरली के दोनों डिमांड जोन एक तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, और उसी एरिया के अकॉर्डिंग मेरे पास मंथली की ये एक ट्रेड है, वीकली की ये एक ट्रेड है ड्रॉप बेस रैली करके, प्राइस जस्ट थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर से, जितना हम एंट्री को ऊपर रख भी देते हैं उतना ही ऊपर से ये जा रही है, अपने इस सप्लाई जोन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, और इस सप्लाई जोन में ऑलरेडी ये है, वीकली के सप्लाई जोन में है, बट क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन, मंथली के डिमांड जोन हर तरह से, ये शायद जब हमने पहले डिस्कस किया था तब तक हम टॉप डाउन अप्रोच नहीं सीखे थे, 10th क्लास के पहले हमने डिस्कस किया होगा, 11th क्लास के पहले। तो इसमें WIT शॉर्ट को ट्रेड करना कोई मतलब नहीं है, जब स्टॉक अपने क्वार्टरली के मंथली के डिमांड से ऊपर जा रहा है तो मैं WIT शॉर्ट करने के लिए एलिजिबल हूं ही नहीं। अभी जो मेरे पास रोकने के लिए है वो है वीकली का ये सप्लाई जोन, और सेकंड वीकली का ये सप्लाई जोन है, और नया जो मेरे पास डिमांड जोन बन चुका है वो एक ये रैली बेस ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बन चुका है, नया ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन मेरे पास बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। डेली पर ट्रेंड ऑलमोस्ट मेरे फेवर में है, डेली पर भी इस जो वीकली से कोइंसाइड सप्लाई जोन है उसमें ये ऑलरेडी है, और मुझे ऐसा लगता है उससे नीचे आएगी प्राइस, और मेरे WIT जो लॉन्ग की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिल रही है उस WIT लॉन्ग की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी में ये कुछ इस तरह से यहाँ पर एंट्री देगी, ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। दूसरा डिमांड जोन मेरे पास ये भी है, एक डिमांड जोन ये है और एक डिमांड जोन ये है। अब ऊपर वाला एरिया जो है वीकली का कोई सपोर्ट नहीं, डेली का 20 में मैं जरूर मार्क कर लेता हूँ, डेली का यहाँ 20 है, और कोई मंथली क्वार्टरली का 20 में कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि क्वार्टरली का तो काफी नीचे है, मंथली का कोई काम का नहीं है, ऐसे ही वीकली का भी कोई काम का नहीं है। तो जो मैंने 125 मिनट पर ये एक ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड बनाया है, इसके ऊपर 20 में है, क्या मैं अपनी इस 125 मिनट की एंट्री को 125 मिनट की एंट्री को ऊपर कर दूंगा क्योंकि मेरा 20 यहाँ पर ऊपर है? नहीं, इतना ऊपर नहीं करना है कि इसके ऊपर यहाँ पर एंट्री रख दूं, नहीं, ये नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा बड़ी ऊंची रेंज हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इसको विक टू विक मार्क कर लो, उससे ज्यादा नहीं, एंट्री अपनी यही रखो, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा अननेसेसरी, इतनी बड़ी रेंज करने से अननेसेसरी कोई मतलब है नहीं, आप जानबूझकर एंट्री लेने के चक्कर में अपने रूल्स के साथ और अपने एंट्री स्टॉप लॉस गए, फिर टारगेट जो अचीव होगा उसके टाइमिंग के साथ कंप्रोमाइज कर रहे। और सेकंड ट्रेड मेरे पास ये है, ये ड्रॉप बेस रैली, इसमें यहां पर एंड कुछ इस तरह से ये एंट्री स्टॉप लॉस। अब दोनों ही में से ऊपर वाले ट्रेड मेरी अग्रेसिव है, नीचे वाले ट्रेड मेरी कंजर्वेटिव है, मैं कहता हूं मुझे ऊपर वाला ये एरिया भी अच्छा लग रहा है,
ये 125 मिनट पर जो मुझे दिख रहा है ना, ये एरिया भी अच्छा लग रहा है, भले ही वो अग्रेसिव हो, भले ही वो वीकली के सप्लाई जोन से आ रही हो, तब भी मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नीचे वाले इस 125 मिनट पर ट्रेड कर लूंगा? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि वीकली के सप्लाई जोन से भले ही आ रही हो, प्राइस जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन से पहले चल रही थी, उसके बाद वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है, और प्राइस भले ही वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है, ये वाली जो रेंज में ट्रेड करने की बात कर रहा हूं जो यहाँ पर है, इसने इस रेंज को ब्रेक किया है, इवन वीकली के भी इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। ये कहीं इस वीक का मामला है यहाँ पर, जो मैं ट्रेड फाइंड आउट कर रहा हूँ, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इस वीक का इस रेंज को ब्रेक किया है, इस वजह से मैं इसमें अग्रेसिव भी हो सकता हूँ। हाँ, इंडिविजुअली ये वीकली के सप्लाई जोन से आ रही थी और प्राइस पहले क्वार्टरली के डिमांड जोन से ना चली होती तो मैं इसको नहीं करता। बट फिर भी आप लोग यदि खुद अपने एंड से कुछ करना चाहते हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, आपको कंजर्वेटिव रहना है। अग्रेसिव यदि मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से इस वाले एंट्री पॉइंट से अग्रेसिव हूं, तो इसे ऑब्जर्व करें। और ऊपर से नीचे आएगी 20 एमए भी थोड़ा सा वीक कर देगा प्राइस के सेलिंग प्रेशर को। ये मेरे लिए पॉइंट हो सकता है, जो मैंने कल बात कही कि मैं जिन रास्तों पर आसानी से चल सकता हूं, आप वहां ठोकर खाकर चलेंगे, जिन ऊंचाइयों पे मैं आसानी से हवा ले सकता हूं, वहां आप कदम घुटेगा। एक और स्टॉक था हमारा डीमार्ट करके, हमने एक मंथली इनकम ट्रेड प्लान करी थी। ये एक ड्रॉप बेस रैली का हमारा डिमांड था, कल भी हमने बात करी थी, बट कल तक हम 20 एमए नहीं सीखे थे, तो इसमें 20 एमए के साथ भी एक लॉजिक है। क्वार्टरली का ये 20 एमए, मंथली का 20 एमए, वीकली का 20 एमए। मैं नहीं देखता शनि उसको। वीकली का 20 एमए और डेली का 20 एमए, दोनों चारों टाइम फ्रेम के 20 एमए प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ सपोर्ट करते हुए बन रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो ये डिमांड जोन सेकंड था, ऊपर गैप वाला जो डिमांड जोन, इसको वीकली का 20 में सपोर्ट कर रहा है, ऊपर वाले को डेली का 20 में सपोर्ट कर रहा है। तो पता है ये डेली का 20, कल कोई किसी ने स्कैल्पिंग वर्ड यूज करके स्कैल्पिंग के बारे में पूछना चाहा। स्कैल्पिंग की डेफिनेशन तो ये है कि आप किसी स्टॉक में इतनी क्विक ट्रेड करें, वो क्विक ट्रेड ही होती है, 10 सेकंड 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज्यादा बड़ी बात नहीं बनती, 1-2 मिनट से ज्यादा बड़ी बात नहीं होती स्कैल्पिंग में। और आपका इतना क्विक होना जरूरी है कि आपने तुरंत शेयर बाय किया और तुरंत आप उसको निकालने के लिए एग्जिट होने के लिए विद इन 1-2 मिनट, और उससे ज्यादा नहीं। उसमें आप बड़ी क्वांटिटी लेते हैं एक छोटी सी रेंज के लिए, कि प्राइस जस्ट इस रेंज पर आए, बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय कर लो, और थोड़ा सा ही ऊपर जाए, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। ये होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में जितना सुनना, जितना पढ़ना, जितना प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखना आसान है, ठीक उतना ही मुश्किल है स्कैल्पिंग करना। ये 20 एमए के पास स्कैल्पिंग इतनी शानदार होती है कि प्राइस जस्ट 20 एमए तक आएगी और यहां से अपमूव, बट आपको डायरेक्ट बाय नहीं करना है 20 एमए पर। प्राइस 20 एमए तक पहुंचेगी, जस्ट वहां से ऊपर से नीचे यदि 20 एमए है, तुरंत प्राइस में सेलिंग आ जाएगी। वो 20 एमए के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है, बट नहीं, मैं नहीं कहता आपको ऐसा करना चाहिए, कभी भी करना चाहिए। स्कैल्पिंग तो वो कहानी है कि आप आज तक जिम नहीं गए, आप तक रनिंग नहीं करी, थोड़ी बहुत वॉकिंग करते हैं, और उसके बाद आपको हुसैन बोल्ट के पास में खड़ा कर दें और आप बोले मैं हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ के बताऊंगा, वो दौड़ा तो मैं भी दौड़ूंगा। हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ने के लिए कितने सालों साल की मेहनत लगती है। एक एथलीट सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे का परफॉर्म करने के लिए सालों साल मेहनत करता है, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करता है, 15-20 मिनट के मैच के लिए। ठीक है, वैसा ही स्कैल्पिंग के साथ है, और उसे थोड़ा सा आसपास इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ है। बट हम वो तुरंत कर देना चाहते हैं, क्योंकि वही बात है, हम एक्चुअल में हमें हमारे कामों पर का भी, कर्मों का भी, हमारे एक्शंस पर भी कंट्रोल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। वो जो कुछ भी है हमसे, हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर हमसे करवा रहा है। प्राइस नीचे इस डिमांड सेकंड में, जो मैंने ये एंट्री पॉइंट रखा डिमांड थर्ड में, मैं ऊपर यहां पर रख सकता हूं ना। ये भी एक ट्रेड हो सकती है। जब मेरा वीकली का 20 में, वीकली के 20 में थोड़ा सा ऊपर हो गया था, यहां पर एंट्री कर लूंगा, थोड़ा सा स्लाइड इतना ऊपर हो गया तब नहीं करूंगा, स्लाइडली ऊपर नीचे है तो कोई प्रॉब्लम। और यदि स्टॉप लॉस की बात करूं, मंथली का 20 में यदि थोड़ा सा ऊपर होता ना, तो मैं यहाँ पे 20, ये स्टॉप लॉस को 20 में नीचे कर देता, कोई प्रॉब्लम ना थी मुझे। ये होता है 20 ईएमए, और 20 ईएमए के अकॉर्डिंग हमारे मंथली इनकम ट्रेड, वीकली क्वार्टरली इनकम ट्रेड के लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर, बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट तो सिर्फ तभी देंगे जब डिमांड के साथ मिले और सप्लाई के साथ, एंट्री पॉइंट के साथ मिले, तभी उसको एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर देना। ऐसा नहीं कि आपने ब्रेकआउट के लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे दिया, ऐसा नहीं करना।